आज जो है 8 मई को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वाद की है। देखिए, हम जिस तरह से समझ रहे हैं इनके अंदर ले आप ही बोलिए इन शब्दों का अर्थ क्या करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। बोलिए नीति बहन जी, बात बैठ रही है। आई थिंक नरेश साहब की अगर अद्वैत के साथ रिलेट करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आत्मा है तो वो अ, करता है और अ, चलिए चलिए, जस्ट थिंक ओवर इट। अब चोरडिया जी आप भी नहीं बोलेंगे, ख्याल आएगा। अभी अद्वैत के अनुसंधान में उसी संबंध में जोड़ना है। चलो, पहला प्रश्न ये है, अगर अद्वैत पने के हिसाब से ईश्वर का एक का अकेले का ही अस्तित्व हो और उसको कर्ता आप कहो, ये कैसे संभव होगा? विजया जी, आपको बोलना है कि क्या करना है? आप या तो म्यूट कर दो। विजया जैन नाम लिखा है। अब यहाँ पर बात ध्यान में आ रही है? विपुल जी बोलिए, मैंने क्या कहा है? मानस साहब, आपने बताया कि जो अद्वैतपना है उसको सिद्ध करने की बता रहे हैं मानस चलो, साहब। आपका ध्यान नहीं है, आप ध्यान देना। चोरडिया जी, इधर उधर बंद करो दरवाजा, उठ के जाना नहीं, उधर उधर देखना नहीं। अब पूरा ध्यान इसमें रखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आए। पहली बात, ईश्वर एक ही है, अद्वैत है, दूसरे अन्य द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। अद्वैतवादियों की प्रतिज्ञा क्या है? क्यों प्रतिज्ञा है उनका? क्योंकि उनका सिद्धांत है। ख्याल है कि नहीं? अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, हम क्या समझ रहे हैं? महावीर ये कह रहे हैं, क्योंकि सामने मंडिक स्वामी जी जो अपनी बात पकड़ के बैठे हैं, महावीर ये कह रहे हैं कि भाई, बिना क्रिया क्रिए आप किसी को कर्ता कह ही नहीं सकते हो। जो क्रिया करे वही कर्ता कहलाएगा, बिना क्रिया के कर्ता कोई बन ही नहीं सकता है। तो फिर आप अद्वैत में एक को ही मान करके कैसे क्रिया कौन सी करेंगे? कैसे क्रिया होगी? और क्रिया करने के लिए उस द्रव्य को अन्य द्रव्य के साथ जुड़कर क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो क्रिया होगी नहीं। कोशिश करिए समझने की ध्यान से। अब वो क्रिया कौन सी करेगा, कैसे करेगा, क्या क्रिया करना है? ख्याल आया कि नहीं? उन्होंने क्या किया? ईश्वर सर्वप्रथम सृष्टि का सर्जन करता है। अरे, सर्जन करने के अंदर आप एक हो, एक ही हो, वो क्रिया किसके साथ करेगा, कैसे करेगा? एक महिला को घर के अंदर चार दीवार में अकेली खड़ी करो, कुछ भी नहीं है, अब उसको बोलो कि बनाओ, रसोई बनाओ, क्या बनाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। रसोई बनाने का ज्ञान उसके अंदर है। शी नोज इट वेरी वेल, अच्छी तरह से जानती है, ऐसे रोटी बनती है, ऐसे सब्जी बनती है, ऐसे बनाया जाता है। अब साधन सामग्री नहीं है तो क्या करेगी वो? अद्वैत पदा के अंदर आप अद्वैतवाद स्वीकारते हो तो सर्वप्रथम ईश्वर को अकेले का अस्तित्व स्वीकारना है, अन्य कोई पदार्थ जगत में है ही नहीं। नंदन अब छे। अब वो कैसे क्रिया करेंगे? अब वो क्या क्रिया करेंगे, कैसे होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं बन सकता है। तो फिर आपने गलती क्या की है? अद्वैत पना भी मानना है और दूसरे किसी का अस्तित्व भी नहीं मानना है, और फिर भी सृष्टि का सर्जन करना है, संचालन करना है, प्रलय करना है, इतना सब कुछ आपको मानना है। आप कोशिश करिए समझने की, चौड़िया जी, व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन इन योर ओन स्टेटमेंट एंड इन व्हाट योर बिलीफ, whatever you are believing, how it is correct,
हाउ इट इज राइट, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझे, ये आप समझना है आपको, वो संभव ही नहीं है। समझे कि नहीं, किसी भी रूप में संभावना नहीं है। अगर वो क्रिया नहीं करेगा तो वो कर्ता नहीं बनेगा, और कर्ता बनना है तो क्रिया करनी अनिवार्य है, और क्रिया करनी अनिवार्य है तो अन्य द्रव्य के साथ ही क्रिया हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब बोलिए मेहता जी, समझ गए आप ध्यान से? अब बोलिए। साहब जी, आपने बताया कि अगर अद्वैतवाद का प्रिंसिपल लेके चले तो जगत का सर्जन करने की जो क्रिया होती है तो कर्ता मानना पड़ेगा, और कर्ता मानते के क्रिया जब करते हैं तो वो अन्य पदार्थ के साथ ही हो सकती है, इसलिए दूसरे पदार्थ की उपस्थिति अपने आप प्रूव हो जाएगी, तो फिर हाँ अद्वैतवाद नहीं टिकेगा। हाँ, तो बस यही बात आकर के रुक रही है। ख्याल आया आपको? अगर आप नहीं मानोगे तो आपके मत की सिद्धि नहीं होगी। या तो आप अद्वैत पने के अंदर एक ईश्वर का अस्तित्व मान करके अन्य सब का निषेध कर दो, ईश्वर अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर आप सबका नाम ना बोलो, फिर सबका आपको वो भी नहीं बोलना है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, वैदिक धर्म के अंदर ईश्वर को सर्वथा बिना क्रिया का अक्रिय बनाकर नहीं बैठाना है। ईश्वर सृष्टि का सर्जन न करे तो वो ईश्वर ही नहीं है। ईश्वर सृष्टि का संहार न करे तो वो ईश्वर ही नहीं है। ईश्वर सृष्टि का संचालन ही न करे तो वो ईश्वर नहीं है। अब ध्यान से समझिए, मात्र ईश्वर का अस्तित्व मानना यही वैदिक हिंदू धर्म की महत्ता नहीं है। उनको ईश्वर को मान करके सृष्टि का सृजनहार, संचालन वाला, संहार करता, ये मानना उनका सम्यक दर्शन। ध्यान से समझे, मैं शब्द प्रयोग हमारा कर रहा हूं, लेकिन उनकी मान्यता का सम्यक दर्शन ऐसा है। अगर वो ईश्वर सृष्टि का सर्जन न करे तो हिंदू वाले, वैदिक दर्शन वाले मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, हम इनको ईश्वर नहीं मानेंगे, हम इनको ईश्वर नहीं मानेंगे, वो साफ ना कह देंगे। अंदर बात है। विपुल जी थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए आप। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी तकलीफ क्या होगी, ये अगर ऐसी परिस्थिति आई, आप एक तरफ अद्वैत कह रहे हो, ठीक है चलो भाई साहब आपने माना, अब दूसरे द्रव्य का अस्तित्व नहीं मान करके अपना अद्वैत पना सिद्ध करना, और अपना अद्वैत पना सिद्ध करने के लिए दूसरे का अस्तित्व नहीं मानना, और फिर आप उसको क्रिया कारक मानते हो या नहीं, तो आपने ईश्वर को कर्ता क्यों कहा? कर्ता क्यों कहा? पहली बात यहां पर ध्यान दीजिए। अब ये जब कर्ता कहने की बात कर रहे हो तो यहां आई क्रिया। अब क्रिया क्या है? ये क्रिया कितने प्रकार की हुई साहब? उनके मत के हिसाब से ये है सृष्टि और सृष्टि का सर्जन, ये है संचालन, और ये है संहार। ये तीन क्रिया उनको करनी अनिवार्य है। ख्याल है? ये तीनों क्रिया हो गई अपने आप में। अब इन तीनों को क्रिया नाम दिया, और ये तीनों क्रिया करने वाले को कर्ता आपने नाम दिया है। नहीं, क्रिया न करे तो कर्ता नहीं है, और कर्ता है तो क्रिया नहीं करेगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। नीति बहन जी बोलिए, थोड़ा लॉजिकल है, समझना तो पड़ेगा। जी महाराज साहब की अन्य मतों में उन्होंने कहा है कि क्रिया क्या है, कि सृष्टि का सर्जन करना, संचालन करना और संहार करना, और यह तीनों क्रिया करने वाला कर्ता है। और अगर क्रिया है तो कर्ता भी अवश्य होगा, और अगर कर्ता है और वो क्रिया न करे तो कारण कार्य का भाव नहीं बैठता। अब थोड़ा ध्यान से देखिए भाई साहब, मैं 4 पॉइंट लिखता हूं मेहता जी, आप भी समझ जाओगे जल्दी से, आपको भी ख्याल आ जाए। करता है
परंतु क्रिया नहीं करता है। चलिए बोलिए मेहता जी आप। एक साइड में, हाँ अभी भी है। क्रिया करता है परंतु क्रिया न करे, करता है और क्रिया करता है, करता ही नहीं है फिर भी क्रिया होती है, और चौथा ऑप्शन करता ही नहीं है फिर भी क्रिया नहीं करता है। अब मीनिंग बताए, आपने तो पढ़ तो लिया, अब नहीं आपने, मीनिंग तो सेट करना है ना। किसको करना है चौड़िया जी बोलिए। हाँ मार साहब, किंतु वो करता है तो फिर उसको क्रिया तो करनी पड़ेगी ना मार, तो फिर नहीं तो करता कैसे होगा। हाँ मार साहब, चारों करता है तो फिर। रिपीट मत करो, रिपीट मत करो, चारों पढ़ करके मीनिंग बैठाना है। बोलिए प्रवीण जी, बोलना है जो सोच लो पहले, जिसको जिसको सोचना है सोच। ईश्वरवाद के हिसाब से करता है लेकिन परंतु क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर कर्तापन है लेकिन क्रिया नहीं हो रही है, वो ये मानते हैं। सही है। आप बोलिए ना, बोले तो चारों चार का स्पष्टीकरण तो करोगे तो क्या लाएगा। ठीक है। विपुल जी आप, विपुल विपुल जी आप छोड़ के मत जाओ ना। विपुल जी किसका देखियो म्यूट करना है, जरा ध्यान दो, छोड़ के मत जाओ। आपको नहीं समझना मैं नहीं पूछूंगा आपको, लेकिन ध्यान तो दो भाई साहब, किसका म्यूट करना है क्या मेरा। नहीं माधव साहब, वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं देख रहा था। जो भी करते हो करिए ना भाई साहब, हो जाए तो विपुल जी चले जाते, तो जो जिम्मेदारी लेते वो करिए, नहीं तो डिस्टरबेंस बहुत होता जाता है। चलिए कौन बोल रहे हैं, नीति बहन जी बोलिए। जी हमारे साहब, फर्स्ट पॉइंट है कि करता है परंतु क्रिया नहीं करता, लेकिन क्रिया न करे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर करता तभी बनेगा जब वो क्रिया करेगा। सो फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल। फिर सेकंड इज करता है और क्रिया क्रिया करता है, या दिस इज लॉजिकली फाइन। अगर करता है तो वह क्रिया भी करेगा, तो दिस इज राइट। करता ही नहीं है फिर भी क्रिया होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रिया करने के लिए कोई कर्ता अवश्य चाहिए। एंड करता भी नहीं है और क्रिया भी नहीं करता है। दिस इज ट्रू फॉर आवर जैनिज्म, वेयर गॉड इज नॉट द क्रिएटर, इट्स जस्ट एग्जिस्टेंस। नाउ अबाउट द थर्ड वन आल्सो। मेहता जी इधर देखिए, तीसरे के लिए क्या बोलेंगे आप फिर। करता नहीं है और क्रिया होती है तो वो तो गलत हो जाएगा ना। क्यों जी, वही गलत होगा। प्रॉब्लम आ जाएगी। साहिब जी, साहिब ये- जी, ये जैन मत अनुसार यही है, करता ही नहीं है फिर भी क्रिया होती है, सब कुछ होता है, अपने आप होता है। कोई ऐसा नहीं है। सब अपने आप जन्म मरण सब कर्म के अनुसार होता है। आप फिर एक नहीं भी इधर उधर नहीं, मत होए। ऐसा क्यों बोलते हो आत्मा कि करता नहीं है, करता आत्मा नहीं है है ना ऐसा। करता। करता ईश्वर करता नहीं है फिर भी अरे भाई क्रिया कोई सब भी हो, होता है। आप कौन करता है वो मतलब नहीं है, बिना करता के क्रिया हो रही है। नहीं, बिना करता की तो क्रिया नहीं होगी। बस तो ध्यान रखो, ऐसे मत बोलो, आंख बंद करके मत बोलिए। हाँ जी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर तीसरे के बारे में जैन धर्म ने क्या कहा है। सृष्टि का कोई करता नहीं है, संचालन का कोई ईश्वर करता नहीं है, संहार करता ईश्वर नहीं है, फिर भी सृष्टि का अस्तित्व है, फिर भी संचालन हो रहा है, और संहार कभी होता ही नहीं है। इसलिए जैन धर्म ने, अभी यहाँ पर महावीर जो है मंडिक स्वामी को समझा रहे हैं ना, वो बात महत्व की। आप क्या मान रहे हो, आप जो मान रहे हो वो सही है कि गलत है, कहाँ मान्यता रुकी हुई है आपकी। क्योंकि जैन धर्म ने सृष्टि को किस पर छोड़ा है,
पांचों पदार्थों का द्रव्यात्मक समूहात्मक स्वरूप ही सृष्टि है। अस्ति कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा स्वरूप ही सृष्टि है। इससे भिन्न अलग से कुछ नहीं है, इसलिए बनाने करने की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द पहले प्रमोद जी बोलिए। पांचों द्रव्यों चलो की समूह की संज्ञा ही सृष्टि है। बोलिए, विभा बहन बोलो जी। सर जी, पांचों अस्तिकायात्मक पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा ही सृष्टि है। बस हो गई ना बात। तो पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा कब आएगी? पहले पांचों द्रव्यों का अस्तित्व होगा तब समूहात्मक संज्ञा बनेगी ना। ध्यान से समझिए। पहला, समूहात्मक पांचों द्रव्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम यूजिंग द प्रॉपर वर्ड हियर, द नाउन। सो व्हाट इज दैट नाउन? इज व्हाट? सृष्टि जो है वो एक द्रव्यात्मक समूहात्मक संज्ञा है, और फाइव द्रव्यज आर इन द इंग्रेडिएंट ऑफ दैट। अस्ति कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों का अस्तित्व पहले होना अनिवार्य। फिर भी महावीर कह रहे मंडिक को, पांचों द्रव्यों का अस्तित्व होते हुए भी अद्वैतवाद बरोबर बैठ। पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा दी है। इसका मतलब ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग। द इंडिविजुअलिटी is not finished, it is not destroying. Because of that, each and every substance is not merging in each another. All are existing separately, all are existing individually, but we are talking about the noun. The noun, what the noun? The लोक संज्ञा, सृष्टि संज्ञा आप जो कह रहे हो वो इन पांचों की सामूहिक संज्ञा है। समूह में मिल नहीं गए कोई किसी के साथ, सबका अपना अपना अस्तित्व, और मिलने पर भी अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। तो जो जिसके साथ घुल मिल कर एक रूप एक रस बन गए हैं, यही तो आपको सिद्ध करना है। इधर इसी पॉइंट पर मंडिक स्वामी अटके हुए हैं। क्या प्रश्न क्या है, शंका क्या है मंडिक स्वामी की? अंशाबेन क्या लेकर आए हैं? भूल गए, सभी भूल गए। विपुल जी आपको ध्यान में है कि मूल मुद्दा हमारा किस विषय पर चल रहा है? हमारा साहब वो हमारा मुद्दा इस विषय पे चल रहा है कि आत्मा के साथ कर्मों का संबंध है या नहीं है, इस पे चल रहा है हमारा। अरे आपको भी प्राइज आ जाता था आज, लेकिन आपका भी जो है अधूरा बोलने से गया साहब। ऐसा मत बोलिए साहब, अधूरा मत बोलिए। आप भी राहुल जी बंद करो, चालू करो, ये दरवाजा खोलना बंद करना मत करो। प्रवीण जी आप भी एक बार मैदान में आए तो छोड़ के भागो मत। ये क्या बात करती, एक बार खोलो फिर बंद करो, एक बार खोलो बंद करो। थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए। बोलिए चौड़िया जी, क्या है इसमें, पूरा क्या बोलना है? महाराज साहब वो कि पूरा था कि कर्म से कोई आत्मा के साथ जुड़ता भी नहीं है और कोई विच्छेद भी नहीं होता, ऐसे कुछ था। हाँ हाँ पूरा बोलो। अब देखो विपुल जी ध्यान में आएगा, कर्म का आत्मा के साथ संयोग वियोग कुछ होता ही नहीं। बरोबर है। आप क्या, पहले आपको सिद्ध, एक तरफ अद्वैतवादी होने के कारण आत्मा के सिवाय कर्म अन्य द्रव्य है इसलिए मानना नहीं है, अन्य द्रव्य से बना है इसलिए मानना नहीं है। दूसरी तरफ आपको क्रिया करनी नहीं है, क्रिया बतानी नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में संयोग वियोगात्मक क्रिया होती है, ये मानने पर आपका अद्वैत बना जा रहा है। पहले दो द्रव्य नहीं मानने हैं, और पहले दो द्रव्य नहीं मानकर दो द्रव्यों के बीच में क्रिया नहीं माननी है। क्रिया है संयोग वियोगात्मक, और उस संयोग वियोगात्मक क्रिया होगी तो पर द्रव्य का आत्म द्रव्य के साथ जुड़ना, ये संयोग होकर के कर्म बनना।
जब तक पर द्रव्य का आत्म द्रव्य के साथ संबंध नहीं होगा वहां तक कर्म संज्ञा बनेगी नहीं, और कर्म बन गए और वो आत्मा से छूटे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? क्या अगर वो न छूटे, न छूटे का मतलब क्या? जो पर द्रव्य आत्मा के साथ जुड़ा है, बंधा है, वो उसके जैसा बन गया, वो वैसा हो गया, इसलिए नहीं छूट रहा है। अब क्या मानना चाहते हो? राहुल जी बंद करिए, म्यूट करिए, आपको ध्यान में आ जाएगा, समझे कि नहीं? क्या करना है? अद्वैत पना कहाँ जा रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है आपका? महावीर ये कह रहे हैं पर द्रव्य का अस्तित्व मानने पर भी अद्वैत पना नहीं जा रहा है, और पर द्रव्य का आत्मा के साथ संयोग वियोग होने पर भी आत्मा का अद्वैत पना तो बरोबर बना रहता है, क्योंकि पर द्रव्य आत्मा के साथ संयोग होगा, पुनः वियोग होगा, संयोग होगा, पुनः वियोग होगा। अनंत अनंत काल में एक भी पुद्गल के परमाणु का आत्म द्रव्य के साथ संबंध हो करके आत्म रूप बन नहीं जाएगा, चाहे वो पर द्रव्य पुद्गल का कितने भी काल तक आत्मा के साथ जुड़ा रहे, बंध संबंध से बना रहे, तो भी आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनेगी, और पुद्गल के परमाणु कभी आत्मा रूप में बन ही नहीं जाएंगे। इसलिए दोनों की आइडेंटिटी, दोनों का अद्वैत स्वरूप बरोबर बना रहता है। बोलिए चौड़िया जी, ध्यान से बोलना। हमारा सब कर्म आत्मा के साथ जुड़ भी जाते हैं, आत्मा के साथ यदि वियोग भी हो जाता है तो दोनों की आइडेंटिटी एक नहीं हो जाती है, दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी रहती है। ध्यान देकर बोलना भाई साहब। अब यहाँ पर आपने ये क्या देखा? चारों मैंने कर्ता क्रिया के नियम से बनाए। इधर ध्यान दीजिए, जब तक कर्ता क्रिया ही नहीं करेगा वहां तक कर्म बनेगा ही नहीं। कर्ता क्रिया करेगा तो ही कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हंसाबेन बोलो। जब तक कर्ता क्रिया नहीं करेगा तब तक कर्म नहीं बनेगा, यानी कि कर्ता क्रिया करेगा तो ही कर्म बनेगा। दो सेंटेंस है ना आशा बहन जी, क्या हो गया आपको? क्यों नहीं खोलना है? जो बोलने वाले हैं वो कम से कम दरवाजा खुला रखो बस, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने ये क्या समझा है? करता है और क्रिया न करे, ईश्वर को मानो और ईश्वर सृष्टि का सर्जन न करे, तो आपको, आपके मत में वो ईश्वर ही नहीं कहलाएगा। आ रही ना बात ध्यान में? जैन धर्म का ये नियम है, इधर देखिए, पहला नियम जो है, पहला भेद जैन धर्म का है, ईश्वर है, अरिहंत है, तीर्थंकर है, परमात्मा है, वो सृष्टि का सर्जन विसर्जन कोई क्रिया नहीं करते। अभी जिस विषय में चल रही है बात, उसी अनुसंधान को जोड़ के बोलना। तो क्या है? क्रिया न करे, कौन सी क्रिया? जो आप यहाँ पर ले रहे हो उस क्रिया की, सृष्टि का सर्जन विसर्जन संहार, ये ईश्वर होते हुए कोई भी तीर्थंकर अरिहंत है, हम उनको ईश्वर शब्द कहते हैं, जोड़ते हैं। और ईश्वर मतलब परमेश्वर शब्द जोड़ दिया। क्यों नहीं करेंगे साहब? क्रिया तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो सृष्टि का सर्जन विसर्जन नहीं। ये देखिए, अब दूसरा पॉइंट ले लो, करता है और क्रिया भी करता है, होती है, क्रिया बरोबर होता है, नहीं तो करता नहीं कहलाएगा। जैन धर्म ने आकाश को कर्ता क्यों नहीं कहा? जैन धर्म ने धर्मास्ति काय को कर्ता क्यों नहीं कहा? जैन धर्म ने अधर्मास्ति काय को कर्ता क्यों नहीं कहा? जैन धर्म ने पुद्गल को कर्ता क्यों नहीं कहा? काल को कर्ता क्यों नहीं कहा? अरे ये बात समझ में? बोलिए आशा बहन जी, बोलेंगे? चलो इसका बंद है, अब मैं बाकी के तो सभी बंद है, तो मैं किसको पूछ? हाँ बोलिए सर, जय। वो क्रिया नहीं करते थे। हाँ,
ठीक है, चलो, जिनका बंद है, दरवाजे बंद है, उनमें से किसी को बोलना है तो बोलिए। ये मनुष्य में क्योंकि सब बोलने चेतन वालों आत्मा ही केवल क्रिया करती है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? पहले जिनका मैंने बोला है उन्हीं के नाम का कारण बताइए, इधर उधर की दूसरी बात मत करना। जैन साहब बोलिए। नहीं बोलना है, बोलिए जल्दी। आकाश अनंत अनंत काल में कभी कोई क्रिया नहीं करेगा, करता ही नहीं है। धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, अनंत अनंत काल में कोई क्रिया कभी करेंगे ही नहीं। तो क्रिया न करने से हम उनको कर्ता कभी कहेंगे ही नहीं। इसमें कहना है न करे, क्रिया न करने से इस द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, वो कर्ता नहीं कहलाएगा, द्रव्य का अस्तित्व तो है कि नहीं है। अब वो क्रिया क्यों नहीं करते हैं, ये बोलना है। बोलिए मेहता जी, क्यों नहीं करते हैं क्रिया? क्योंकि वो अक्रिय है, ये तो नाम से हो गया, अक्रिय है, क्रिया नहीं चलिए करते हैं। चलिए, कौन उसका से संयोग ये? वियोग। बस बस बस, इधर उधर ज्यादा मत करो भाई साहब। हाँ बोलिए जगदीश जी, आपको बोलना है। अच्छी बात है, शुरुआत करिए, आप कोशिश करिए। चलो ठीक है, मैं बोलूं साहब जी? चलो बोलिए। आकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि वो अजीव है और चेतना नहीं है उसके अंदर। कर्ता बनने के लिए, क्रिया करने के लिए क्या होना जरूरी है? बोलिए राव विपुल जी। सक्रियता महाराज सर, सक्रियता होना जरूरी है। शरीर जरूरी है साहब, साहब जी शरीर मानस होना साहब मैं जरूरी है। बोलूं? कर, कर्तत्व क्रिया भाव। क्रिया करने के लिए, ज्ञान होना जरूरी है। क्रिया करने के लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं शरीर का होना चाहिए। चलो बस, अब रिपीट मत करना, एक एक बार ही बोलना। बोलिए नीति बहन जी, बोलिए। कि आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये सभी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के साथ संयोग वियोग की क्रिया नहीं करते, वे अपने गुण में रहते हैं। अब कैसे, आपको प्राइज देना कि पनिशमेंट देना? बोलिए, और किसको बोलना है? ज्ञान होना जरूरी है साहब जी। अच्छा, ज्ञान होना चाहिए। बोलिए चोरडिया जी। हाँ, वीर्य शक्ति। आकाश धर्माश का अधर्माश का तो निष्क्रिय द्रव्य है महाराज। क्रिया करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, वीर्य की जरूरत होती है। चलो, और किसको बोलना है? अंसा बहन बोलो। चलो सुराणा ज्ञान। जी, सुराणा जी बोलिए। आप आए हैं, धन्यवाद। आप बहुत दिन से आए आप। अब वो आपके नाम वाला ही लिखो ना भाई साहब, बिना नाम वाला फिर ध्यान में नहीं रहता। बोलना है? अच्छा ठीक है, चलो। ध्यान में आवे विषय, ध्यान में पकड़ में आवे तो बोलना है, पहली बात। हाँ जी, महाराज अब आप। साहब राग द्वेष नहीं करते तीनों। अरे भाई साहब, आपने राग द्वेष को ही पकड़ रखा है। क्योंकि इनमें कर्ता भाव नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए साहब, पहली बात यहाँ पर कौन सी आएगी साहब? क्रिया करने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, खुद को पहले वो वीर। करता है। वो क्रिया कब करेगा भाई साहब? चेतना जरूरी है उसके अंदर। ज्ञान दर्शनात्मक चेतना होनी चाहिए, वीर्य भी होना चाहिए। बोलो नेम भाई, छेड़ा नेम भाई, તમે શરૂઆત કરી છે तो बोलो। मैंने बोला वीर्य शक्ति चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब ये मानस जो साहब, है मुक्त, हाँ बोलो। मानस साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन होना जरूरी है, लेकिन पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं, फिर भी वो क्रिया तो करते हैं। क्या करता है? वो जो सेपरेट होता है फ्रॉम द स्कंद एंड देन फिर जुड़ता है स्कंद के साथ। वो धर्म है उसका, ओके। ख्याल है। अब आपको ये क्या समझना है, जैसे इन्होंने कहा है, आप दोनों साथ में जोड़िए ना, चेतना भी जोड़िए, वीर्य शक्ति भी जोड़िए, दोनों है। ज्ञान दर्शनात्मक कर्ता
और वीर्यात्मक कर्ता ये भी होना चाहिए। मेहता जी ये भी ध्यान रखिए, जैन धर्म के अंदर ही कुछ वर्ग ऐसा भी हो गया है कि आत्मा क्रिया करती नहीं है। ख्याल है, जैन धर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा मानो, ज्ञाता दृष्टा मानो, क्रिया का कर्ता नहीं मानना है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। ऐसे करके जैन दर्शन के सर्वांगीण सत्य को एकांगी करते जा रहे हैं। ये सेपरेट मत हो गए हैं, मैं अब क्या नाम बताऊं आपको, आप भी समझेंगे। तो ये गलती कर रहे हैं, समझे कि नहीं। जब तक सम्यक दर्शन को सर्वांगीण सत्य के रूप में नहीं स्वीकारोगे, वहां तक ये भी सत्य नहीं ठहरेगा। आंशिक सत्य को पकड़कर बैठोगे और फिर बोलोगे हम सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं होता है। क्या समझ में आया आपको? मेहता जी बोलिए। जब आंशिक सत्य को पकड़ को बैठेंगे तो वो सत्य नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ सम्यक दर्शन के लिए पूरा सत्य को लेना पड़ेगा। हाँ, अब 4 व्हीलर आपने नाम दिया है तो एक व्हील कम होगा तो चलेगी गाड़ी। आपको सर्वांगीण सत्य, सम्यक दर्शन का अर्थ ही ये है। आप बिल्कुल सर्वांगीण सत्य, और वो सर्वांगीणता किससे सिद्ध होगी? स्यादवाद से सिद्ध होगी। नयवाद से हमेशा आंशिकता ही सिद्ध होती है। सर्वांगीण संपूर्णता सिर्फ और सिर्फ स्यादवाद से ही सिद्ध होती है, नयवाद से कभी नहीं होती है। बोलिए लीलाबेन जी, पहले ये शब्द बोलो। जी आपने बोला कि आंशिक के लिए सयादवाद होना जरूरी है। अरे भगवान, उल्टा मत बोलो ना माता जी, ऐसी गलती मत करिए आप। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए, ध्यान में आएगा। न्यायवाद से आंशिक सत्य ही सिद्ध होगा और संपूर्ण सत्य के लिए शादवाद ही सिद्ध होगा। अब देखिए ये बहुत जरूरी है। क्या करो इलाबेन जी, बोलिए। कल से स्यादवाद की एक सीरीज चालू करो, 1 साल 2 साल चलेगी। नए बात की एक सीरीज चालू करो, 1 साल 2 साल चलेगी सब। ख्याल है? अब वो भाषा पद्धति है, वो सिस्टम है। ख्याल है? और ये समझे बिना नहीं चलेगा सब, ये बिल्कुल ही नहीं चले। अच्छा, उनका भी आधार द्रव्यानुयोग पर ही है। द्रव्यानुयोग के सिस्टम को कहने के लिए स्यादवाद और नयवाद है। लेकिन जिनका द्रव्यानुयोग अंदर का बेस मजबूत नहीं होगा, वो न तो स्यादवाद समझेंगे न नयवाद समझेंगे। और कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, अनेकांतवाद को नयवाद और नयवाद को अनेकांतवाद, ऐसी गलती कर देते हैं। भागशाली महावीर स्वामी का सिद्धांत ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अब जब चांस मिलेगा तब हम करेंगे। चलो द्रव्यानुयोग एक बार कंप्लीट हो जाए और फिर वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके आधार पर उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रक्रिया के आधार पर स्यादवाद चलता है। अब वही हमारा कंप्लीट नहीं बैठेगा। ये हमारे सबसे बुजुर्ग भाग्यशाली में जैन साहब है, ये कई बार ऐसी गड़बड़ी करते हैं। अब आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आपकी समझ उस प्रकार की बनी नहीं है। और इसके लिए मैं भार देता हूँ फिजिक्स ऑफ साइंस ऑफ जैन फिजिक्स, ये द्रव्यानुयोग पहले घूंट घूंट करके पक्का करिए तो आगे गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। चलिए भाई साहब, अब यहाँ पर ये बात अलग आ गई क्रिया की। हाँ, तो हमने क्या कहा कि क्रिया का कर्ता, अब कर्ता होने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी है। अब ये जो है अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य है। अब इन 5 द्रव्यों के अंदर हमने 2 विभाग कर दिए। ये आपने जीव द्रव्य कह दिया और बाकी के अजीव द्रव्य हो गए सब। अजीव द्रव्य के घर में ये 4 द्रव्य अलग अलग हो गए सब। इन द्रव्यों के अंदर ये आकाशास्ति का है, ये धर्मास्ति का है, ये अधर्मास्ति का है, और ये है उद्गल द्रव्य। इधर देखिए, अब इन द्रव्यों के अंदर क्या हुआ, 2 डिवीजन हो गए।
है 5 द्रव्य है, लेकिन 2 डिवीजन करके एक विभाग ये कर दिया, एक विभाग ये कर दिया ऐसा। और ये तीनों द्रव्य कौन से, ये 3 द्रव्य जो है कि भी ये अपने आप में बिल्कुल निष्क्रिय द्रव्य। नियम तो आप जान गए कि बिना गुणों का कोई द्रव्य होता ही नहीं है। निश्चित रूप से गुणवान द्रव्य अवश्य है, लेकिन जरूरी नहीं है गुण होने मात्र से वो द्रव्य कर्ता बन नहीं जाता है। क्रिया करने से ही कर्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आकाश का अपना गुण है, धर्मास्तिकाय का अपना गुण है, अधर्मास्तिकाय का अपना गुण है। कोई भी द्रव्य अपना गुण छोड़ दे और दूसरे को दे दे, ये तो संभव ही नहीं है। आकाश अपना गुण अनंत काल में कभी छोड़ता ही नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता है। भले ही आप पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी है, उसका भी वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण है, ये भी द्रव्य अपना गुण कभी छोड़ नहीं देगा। जिस द्रव्य के जो गुण है वो उस द्रव्य के एक एक प्रदेश में पूर्ण रूप से अवश्य रहते ही रहते हैं। एक भी प्रदेश उस द्रव्य का गुण रहित कभी होता ही नहीं है। अरे ये बात ध्यान में, बोलिए राकेश जी। जो भी द्रव्य है उसके एक एक प्रदेश में गुण रहता है। आकाश के प्रदेश कितने हो गए, अनंत हो गए। अनंत में से आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि उसका गुण उसमें न हो। प्रदेशों की संख्या का महत्व नहीं है, लेकिन प्रदेशों की प्रत्येक प्रदेश की गुणवत्ता होनी अनिवार्य है। अरे ये बात ध्यान में, आप किसी भी द्रव्य के साथ इस बात को जोड़िए, कोई भी द्रव्य हो, फिर द्रव्यानुयोग की बात आई है, ध्यान देना। अब ये जो है आत्म द्रव्य है, अब इस आत्म द्रव्य के ये प्रदेश जो है, अब संख्या तो असंख्य की है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में एक भी द्रव्य उसका गुण रहित नहीं है। जो गुण और जितने गुण एक प्रदेश में, उतने ही गुण, वे ही गुण वैसे गुण असंख्य में प्रत्येक प्रदेश के अंदर समांतर रूप में होते हैं। बोलिए विभाबेन, आ रहा है ख्याल में? जी साहब जी, प्रत्येक नहीं साहब जी, बिच्छा में दुख रहा हूँ। चलो नीति बहन जी बोलिए जल्दी। कि एक भी प्रदेश गुण रहित नहीं होता, किसी भी द्रव्य का एक भी प्रदेश गुण रहित। चलिए अभी आपने ये जो देखा गुण जो ये गुण आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य के भी ये प्रदेश है। अब इनके प्रदेशों की संख्या कितनी है? इनके प्रदेशों की संख्या अनंत की है, ये अनंत प्रदेश है। अब आप वाक्य बनाइए इसका, अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है क्या मूलभूत आधार। अब ये जो अनंत प्रदेश है, आप इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में आप कभी बोलेंगे नहीं कि आकाश का इसमें गुण नहीं है, इसमें गुण नहीं है, बाकी सब में गुण है, बाकी सब में गुण है। ऐसा किसी भी द्रव्य के साथ बोलना ही नहीं है। ये आत्मा की बात हो गई। अब इधर देखिए ध्यान से, द्रव्यानुयोग समझिए। ये आकाश द्रव्य है, इसमें सिर्फ एक ही गुण है। ये धर्मास्तिकाय द्रव्य है, इसके अंदर सिर्फ एक ही गुण है, भले ही संख्या असंख्य की हो। संख्या प्रदेशों की है, ध्यान रखिए। प्रदेशों की संख्या द्रव्य की निर्मित कर रही है, द्रव्य की बात कर रही है।
लेकिन प्रदेश के अंदर उसका गुण तो अनिवार्य है। अब ये जो है धर्मास्ती काय के प्रदेश है, कितने हैं? इसके असंख्य प्रदेश है। जो गुण इस प्रदेश में वही गुण इस प्रदेश में, जो गुण इस प्रदेश में वही गुण इस प्रदेश में, जो गुण यहाँ पर इस प्रदेश में है वो इस प्रदेश में है। असंख्य प्रदेशों का बना हुआ संपूर्ण एक अखंड द्रव्य धर्मास्ती काय, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लोकांत में यहाँ पर हो कि लोकांत यहाँ का हो कि लोकांत यहाँ का हो, एक भी प्रदेश में उसका गुण न हो ऐसा संभव ही नहीं है। और एक भी गुण प्रदेश का गुण अनंत अनंत काल में नष्ट नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, बिखरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धर्मास्ती काय अनंत 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 काल से एक अखंड द्रव्य रूप में अखंडता, गुण रूप में अखंडता, गुण के प्रमाण रूप में अखंडता, गुण की संख्या जो असंख्य प्रदेश में उसमें अखंडता। एक गुण है तो एक ही रहेगा। अनंत काल में धर्मास्ती काय में दो गुण नहीं हुए, दूसरा गुण कोई आएगा ही नहीं। किसका गुण आएगा? कहां से आएगा? इसका गुण आएगा, इसका गुण आएगा, आकाश का गुण धर्मास्ती काय में आएगा, आत्मा का गुण आकाश धर्मास्ती काय में आएगा। पहले वही नियम बैठा, ये प्रिंसिपल बेसिक। किसी भी द्रव्य का एक भी गुण विभाजित होकर अन्य पर द्रव्य में जाता ही नहीं है। ये नियम जब आपने समझ लिया, अब इधर वही नियम बैठा, ये आ गया अधर्मास्ती काय। अधर्मास्ती काय के भी लिए नियम यही बैठेगा। ये हो गए असंख्य प्रदेश, और असंख्य प्रदेशों की रचना जिस तरह की जैसी है, एक ही गुण इसमें भी बैठा है। और सर्व प्रदेश में समानता है, प्रदेश रचना समान है, गुणों का प्रमाण समान है। बोलिए चौड़िया जी, ध्यान आया? हाँ महाराज साहब, प्रदेश रचना समान है और प्रत्येक प्रदेश में गुणों का प्रमाण भी समान। अब ये कौन सा है? ये पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य भी असंख्य प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। और पुद्गल का ये प्रदेश जो है, पूरे पुद्गल के अंदर भले ही अनंत प्रदेश है, सब में वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य रूप से है। अब भले ही वो प्रदेश विभाजित हो जाए, ये विभाजित हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गुण विभाजित नहीं हो रहा है, प्रदेश विभाजित हो रहा है। गुण तो है ही, एक भी प्रदेश विभाजित होगा तो उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श रहेंगे, और वही प्रदेश वापिस स्कंध में जुड़ जाएगा तो सबके स्कंध वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पहले आप क्या समझो? अस्तित्व समझो। अब इधर देखिए, अब जो ऐसा एक विशिष्ट गुण चेतन आत्मा में है, वो अन्य किसी में नहीं है, कि जिसके कारण चेतन आत्मा जो है ये कर्ता बना है। तो ये गुण जो है, ये गुण यहाँ पर है, ये गुण यहाँ पर है। ये क्या है? ज्ञान दर्शनात्मक चेतना जो है, ये उसकी जिस प्रकार की बनी है, इसका समूह का नाम दिया है चेतना। और इसी के साथ ये जो अनंत वीर्य गुण है, ये भी इसी के साथ बना है। तब जाकर के ये एक ही द्रव्य ऐसा है कि जो कर्ता बनता है। अब ये कर्ता शब्द का अर्थ किसके साथ जोड़ेंगे? स्वयं स्व की रचना करने वाला कर्ता नहीं है, पर द्रव्य को ग्रहण करके कर्म बांधने वाला, क्रिया करने वाला करता है। पहले ये शब्द बोलो मेहता जी। आप तब हमने कहा कि स्व
क्रिया स्वद्रव्य में करने वाला कर्ता नहीं है, परद्रव्य को लेके करने वाला ही करता है। इसका क्या अर्थ हुआ चोड़िया जी, पहले ध्यान से बोलो। महाराज साहब फरमाया कि स्वयं स्वयं की रचना करने वाला करता नहीं है, ये परद्रव्य को लेकर क्रम बनाने वाला करता। हाँ, अब समझ गए। स्वयं स्व का कर्ता मत बताना, फिर आप ये गलती मत करना। आत्मा अपना अस्तित्व बनाता है, अपने आप को बनाता है, फिर अपनी रचना करता है, जी नहीं। अब क्रिया करना है, क्या क्रिया करेगा? तो ये जो है आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इन द्रव्यों में ज्ञान दर्शनात्मक चेतना नहीं है, अनंत वीर्य शक्ति नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है। आ रही बात ध्यान में? इसलिए वो पर द्रव्य को किसी को ग्रहण नहीं करेगा। अब आकाश में ही सब रहते हैं, लेकिन अनंत अनंत काल में वो न पुद्गल को अपने साथ जोड़ेगा, न चेतन आत्मा को अपने साथ जोड़ेगा। ध्यान रखिए, कोई भी आकाश द्रव्य सभी अन्य पर द्रव्यों को अपने आधार पर रखता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो आकाश द्रव्य है, अब इसने क्या किया है, ये आकाश द्रव्य, और इसने अपने अंदर जो है सबको अंदर संजोए बैठा है। ये हो गया धर्मास्ति का, ये हो गया अधर्मास्ति का, ये हो गया जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इसी के अंदर जो है आप देखोगे ये अनंत आत्माएं हो गए साथ, और ये अंदर अनंत पुद्गल परमाणु हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, पांचों की सामूहिक संज्ञा। कोई करता नहीं है इनका, पांचों को इकट्ठा करने वाला भी करता कोई नहीं है। अरे ये बात समझ में? बोलो जगदीश जी, बोलो। नहीं, चलो लीला बहन बोलिए। नहीं, चलो हाँ ठीक है। अब इन महाराज साहब ये चारों द्रव्य हो गए जिनमें करता नहीं है, ना तो धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकास्तिका, पुद्गलास्तिका, ये तो करता है ही नहीं, क्योंकि ये जो है इनमें चेतना ही नहीं है। बरोबर। अब इधर देखिए आप, ये क्या हुआ है, मैंने क्या बताया, पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा। बरोबर। ये किसने बनाई? संज्ञा की बात चल रही है, ये मत बोलना कि एक हो गए पांच। पांचों एक नहीं हुए हैं, पांचों एक रूप में मिले भी नहीं है, जुड़े भी नहीं है, लेकिन ये पांचों की सामूहिक संज्ञा बनी हुई है। ये सबसे बड़ा आकाश बन गया, आकाश ने सबको अंदर समावेश किया हुआ है, सबको अवगाहना दे रहा है। अब करता नहीं है तो आकाश दे रहा है, आकाश अवकाश दे रहा है, जगह दे रहा है, हमें हमारी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। अरे बात ध्यान में, हमको लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी। आकाश जगह देता है या अन्य द्रव्य आकाश के गुण का, अवगाहना प्रदायक गुण का लाभ लेकर, फायदा उठाकर अपनी तरह से रहते हैं। तो आकाश को कुछ भी नहीं करना है, आओ भैया रहो, आइए आप खुशी से रहिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं नहीं कुछ जगह दे रहा हूं, मैं कुछ देना करना मेरा काम नहीं, आप रहते हो खुशी से। धर्मास्तिक है, अपने आप में अखंड द्रव्य है, उसका गुण अपना है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मैं मछली को पुश कर दूं कि वो चले, मैं उसको धक्का मार दूं कि वो चले, वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरे अंदर जो प्रॉपर्टी है आपको यूज करना है, करिए। पानी के अंदर वो तरलता है कि जिसको लेकर मछली पानी में गति कर सकती है। आ रहा है ध्यान में आपको? बताइए, आपकी प्लेन हवा में गति करता है कि हवा के माध्यम से गति करता है? क्या बोलेंगे विपुल जी, सही कौन सा, सही सेंटेंस कौन सा है? हवा में गति करता है महाराज साहब। लो, ये बोल रहे हैं, इनकी भाषा ये। अब आपको प्रमोद जी क्या बोलना है?
हवा के माध्यम से गति करते हैं हमारे लो, साथ। अभी दोनों का देखो अपोजिट हुआ। मेहता जी करो, न्याय करो दोनों में। सर जैसे पानी में मछली तैरती है ऐसे प्लेन हवा में, हवाई जहाज हवा में। नहीं, हवा हवा देखिए, ध्यान दीजिए, हवा का माध्यम है। बिना हवा के जो है हवाई जहाज गति करेगा? वो गति कर रहा है आकाश में। गति करने का सहायक साधन लिया है धर्मास्तिकाय का, और धर्मास्तिकाय में हवा भरी हुई है, तभी तो जाकर के हवा के बेस पर धर्मास्ति ये प्लेन का जो है पूरी मैकेनिज्म सेट किया गया। उसके इंजन क्या, उसके पंख क्या, इसकी सारी रचना जो सेट की गई है किसके आधार पर की गई है? लेकिन हवा का माध्यम, हवा के अंदर वो रहता है, हवा का उसको कोई प्रश्न नहीं। लेकिन ये देखने जाएंगे तो आकाश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो गति सहायक द्रव्य धर्मास्तिकाय बना। आकाश का तो क्षेत्र है, लेकिन इतने अनंत अनंत बार सबने गति की, आकाश के एक भी प्रदेश का कोई नुकसान हुआ? धर्मास्तिकाय के एक भी प्रदेश का कोई नुकसान हुआ? क्या हुआ? वही बात फिर कल आगे बढ़ाएंगे। अनंत अनंत बार यही पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों में आए, आत्मा ने खींच करके लिए, आत्मा ने खुद ने क्रिया की, बाकी किसी ने नहीं की। तो जब आकाश के एक भी प्रदेश का नुकसान नहीं हुआ, न उसके साथ चिपके, न बंधे और न बिछुड़े, तो भी नहीं हुआ, और आकाश आत्मा के साथ लगे बंधे फिर भी आत्मा के एक प्रदेश का भी नुकसान नहीं हुआ, तो दो में से किसकी विशेषता चल रही है, पहले ये देखिए। अब क्या करूं विपुल जी बताइए, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, आगे बढ़ती है, विषय तो पूरा नहीं होगा। कल फिर करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पापपणासरो, मंगलाणम च सभ्य सिंबड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब।